ये बार बार आप लोग कहते हैं जी इमरान खान को लाया गया और जो इमरान खान को लाया उसने पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की। बिल्कुल ज्यादती की, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इमरान खान को क्यों लाया गया है? जी ज़हीम कादरी साहब बड़ी जोर दी सिर लाया तुसी। इमरान खान को क्यों लाया गया? अब मैं आपके सामने एक सच्चाई जिसकी कोई तरदीद नहीं कर सकता वो मैं लेके आता हूं आपके सामने। इमरान खान को इसलिए लाया गया कि इसको लाना नहीं था। यह बात दुरुस्त है कि जनरल पाशा साहब जो है उन्होंने 2011 से काम शुरू किया था, लेकिन 2018 में इमरान खान को नहीं लाना था। 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में थे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उस वक्त के DGISI जनरल नवीद मुख्तार साहब और उस वक्त के DGC जनरल फैज साहब। और उस मीटिंग में बुलाया गया पता किसको? शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब को बुला के ये कहा गया जी, पूछा गया ये बताएं जी कि अगर आप मुल्क के वजीर आज़म बन जाएं तो आपकी कैबिनेट में कौन कौन होगा? उन्होंने कहा जी कैबिनेट में वही होगा जिसके बारे में पार्टी जो है वो फैसला करेगी और जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा आपका जो वजीर खजाना और वजीर खारजा वो कौन होगा? उन्होंने कहा जी पार्टी फैसला करेगी और नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं कि अगर हम आपको ये कहें कि आपने हर काम नवाज शरीफ से पूछ के नहीं करना तो ये कैसा रहेगा? तो उन्होंने बड़े तरीके से कहा जी कि देखें मैं तो, मेरी बड़ी एक ओपन पोजीशन है, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का हामी नहीं हूँ और ये मैं कुछ छुपा के तो बात करता नहीं, लेकिन देखें मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ साहब हैं तो आखिरी फैसला तो वही करेंगे और पार्टी करेगी। आप मुझसे ये तवक्को ना करें कि मैं नवाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ जाऊंगा। जनाब वो बड़ी लंबी मीटिंग थी और मीटिंग का अख्ताम जो है वो ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको कह दिया जी कि अगर आप ये समझते हैं कि आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएंगे और वज़ीर आज़म बनने के लिए मैं अपने भाई का साथ छोड़ दूंगा तो ये मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ऐसा नहीं करना। तो साद रफीक साहब मैंने आपको 3 नाम बता दिए, कमर जवेद बाजवा साहब, नवीद मुख्तार साहब, जनरल फैज साहब। अब ये 3 तो पता नहीं आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप उनसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे। शहबाज शरीफ साहब तो आपको रोज ही मिलते हैं ना, उन्होंने को पूछ लेना। तो आप जो बार बार हर तकरीर में ये कहते हैं कि इमरान खान को जो लेके आए वो बड़े गलत लोग थे और बिल्कुल गलत किया उन्होंने, लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब भी हैं। अगर वो इनकार ना करते तो वो 2018 में ही वजीर आज़म बन जाते, लेकिन उन्होंने इस दौर में औरंगजेब आलमगीर और दारा शिकोह की जो कहानी है कि भाई को भाई से लड़ाने की जो कहानी है उसको रिपीट करना मुनासिब नहीं समझा, भाई की पीठ में खंजर घोंपना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा उनके उस अमल की वजह से बाजवा साहब मजबूर हुए कि इमरान खान को मुसल्लत किया जाए और फिर उन्होंने मुसल्लत किया और फिर उन्होंने गिन गिन कर शहबाज शरीफ साहब से भी और आपसे भी उन्होंने बदले लिए और थोड़े से बदले उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब से भी लिए। तो इसलिए थोड़ा सा आखिर में मैं यही कहूंगा कि जमहूरियत से मायूस ना हो। आपने कहा कि आप जमहूरियत से मायूस हैं, सरदार याद सादिक साहब ने भी कहा मैं जमहूरियत से काफी मायूस हूं। आप जमहूरियत से मायूस ना हो इसलिए कि जमहूरियत तो आई नहीं, पहले आप जमहूरियत पार्टी में लाएं, फिर जमहूरियत असेंबली में आएगी, फिर मायूस हो। अभी आप जिस तरीके से आप कौमी असेंबली में PTI वालों ने इस्तीफे दिए हुए हैं तो आप कहते हैं जी वो इस्तीफे ठीक नहीं दिए। भाई इस्तीफे तो दिए हैं ना, इस्तीफे कबूल करो, इस्तीफे कबूल करके उनके हलकों में बाई इलेक्शन कराओ। बाई इलेक्शन जब हो तो उसमें आप हिस्सा ना लें, क्योंकि उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ना है, फिर उन्होंने इस्तीफा दे देना है, फिर इलेक्शन लड़ना है, फिर इस्तीफा दे देना है। तो उनको इलेक्शन लड़ने दो, बार बार इस्तीफे देने दो, आप अपना काम किए जाएं, लेकिन आप गैर आईनी काम तो ना करें। मेरा ये ख्याल है, मेरी नाकस राय में, कि जो कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए गए हैं उनको कबूल करना चाहिए। इस्तीफे कबूल ना करके आप अपनी कमजोरी दुनिया पर आश्कार कर रहे हैं। और परवेज लाई पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, गवर्नर साहब जो हैं उनको ये राइट नहीं है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है उसको आप डी नोटिफाई करें, इसलिए अदालत ने उसको नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया है। और परवेज लाई साहब को भी चाहिए कि अगर आपको गवर्नर ने कहा है कि आप एतमाद का वोट लें, तो भाईजान अगर आपके पास अक्सरियत है तो एतमाद का वोट लें।
तो आप इत्मीनान का वोट नहीं लेते तो वो आपको डीनोटिफाई कर देते हैं। दोनों ही गलत काम कर रहे हैं आप। और जब दोनों साइड से गलत काम होगा तो फिर जो होता है उसको आप कहते हैं शब खून। तो उस शब खून में फिर आप भी तो बराबर के जिम्मेदार है ना। आप ये काम ना किया करें। आप पार्टी में जमहूरियत लाएं, सही लोगों को असेंबलियों में लेके आए, तो ये काम नहीं होगा कि फिर लोटों के पीछे फिरते हैं आप और लोटों को सीट दे देते हैं आप अपनी, और अपनी पार्टी के लॉयल कारकुनों को कहते हैं कि इन लोटों को वोट दो।